अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उसमें सबसे पहले जो मौजू ज़ेर बहस है वो एक ही मौजू है। सिंध में बल्दियाती एक्ट 2021 की अगर बात की जाए, जो तरमीमी बिल पास कराया गया कसरत राय से असम्बली के अंदर, उस पर तमाम सियासी जमातें और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों की अगर मैं बात करूं तो वो सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट हमने देखा, PSP का इल्हाक हमने जमात इस्लामी के साथ देखा, फिर हमने MQM का भी प्रोटेस्ट देखा, असम्बली के अंदर भी प्रोटेस्ट देखा, जो डाइस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई। फिर उसके बाद हमने जो तंज के निश्तर देखे दूसरी सियासी जमातों की जानिब से। अगर मैं MQM की बात करूं तो कुंवर नबी जमील साहब कहते हैं कि शहर के हर गली कूचे में एहतजाज करेंगे मगर अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। इसी पर बात कर लेते हैं कि MQM का मौकफ क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ है इस बिल के अंदर। हम पिछले कई दिनों से इसको डिस्कस कर रहे हैं, आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में बैठकर ये बात सामने ऑन एयर पीपल्स पार्टी के एक MP हैं, उन्होंने कही थी कि अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर किए जाएंगे, अमेंडमेंट हो सकती है, तो फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं होके दे रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली MQM पाकिस्तान की जानिब से उसामा कादी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। उसामा भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना ये चाहूंगा, ये जो DMC सेंट्रल के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, मुतालबात किए गए और मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई, धरना दिया गया, क्या समझते हैं, कामयाब रहा? बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई। बात यह है कि ये जो है अभी तो इब्तिदा है। आज जो DMC सेंट्रल के बाहर जो है अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से जो तरमीमी बिल जो है वो लाया गया है, बल्दियाती एक्ट जो लाया गया है, उस हवाले से जो कुछ सिंध हुकूमत ने किया है उसके लिए जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अफसरान और मुलाजमीन ने जो है आज एहतजाजी प्रोग्राम रखा था, जो कि खालिसतन MQM का नहीं था, बल्कि उन मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात और उन मुलाजमीन के खदशात और उन मुलाजमीन के उस पर जो भी मामलात थे उसको मद्देनजर रखकर ये चीज़ की गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये मुजाहिरा जो है वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि कराची के बाशऊर लोग जो है वो अब ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सिंध हुकूमत ने जो ज्यादतियां की हैं, अब जो है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा लाया अमल कराची की उस मुंतखब जमात को कि जो यहाँ की स्टेक होल्डर है और जिसे लोग अपना हमदर्द, अपना हमनवा, अपना समझते हैं, वो जो है वो मैदान में आए और आकर अब जो है आईनी जद्दोजहद, अदालती जद्दोजहद और कानूनी जो भी कार्रवाई थी उससे हटकर अब अपना वही रवैया इख्तियार करे कि जो एक ताकत के जरिए रोडों के ऊपर किया जाता है। ठीक है। तो ये फैसला अभी कुछ दिन तक और चलेगा और उसके बाद जो है MQM भी मजबूर होगी इस बात पर कि जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, कराची शहर के तमाम तर 3 करोड़ लोगों की जो ख्वाहिशात MQM से वाबस्ता हैं, तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करे और अपनी इन सीटों को, चाहे वो विफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह की जो है उसके पास नुमाइंदगी मौजूद है, उसको भी अगर कुर्बान करना पड़े तो उसको कुर्बान कर रोडों पर आए और अवाम के साथ खड़ी। उसामा साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है, एहतजाज आपका जमहूरी आईनी हक है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है सूबे के अंदर, उसी सूबे के जो वजीर हैं, सूबाई वजीर इत्तलात यानी कि सईद गनी की बात कर रहा हूं मैं, वो तो कहते हैं कि भाई एहतजाज छोड़े, अपोजिशन बातचीत करे, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। तो फिर मसला कहां पर है? देखिए, बात सुनिए, मैं तो मेरा सख्त मौक़िफ़ है इस सईद गनी साहब पर या सूबाई काबीना जो है इसके ऊपर, क्योंकि ये वो काबीना है, ये वो नुमाइंदगान है जो कराची शहर की नुमाइंदगी ही नहीं रखते। किस तरह से हम उनके साथ बैठ सकते हैं? ये तो अंदरून सिंध के नुमाइंदे हैं। अच्छा। टोटल के टोटल अगर आप इस चीज को उठाकर देखें तो आपको वादे तौर पर नजर आ जाएगा कि ये यक लिसानी सूबाई हुकूमत है जो सिंधी कौम परस्ती के ऊपर अपनी इसने बुनियाद रखी हुई है। वो कराची शहर के वो रहने वाले, बसने वाले जो यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखते हैं, उसकी नुमाइंदगी तो उसने न दी है, न होगी।
तो लिहाजा ये बात इससे कतई नजर के सईद गनी साहब ये अगर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद खास खैली हैं, और तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि कराची शहर की नुमाइंदगी कराची शहर का शख्स ही कर सकता है। तो लिहाजा हम जो है किसी भी ऐसे उनके दाव पेच में हमें नहीं आना, बल्कि हमने ये देखना है कि कराची शहर के लिए अगर ये अंदरून सिंध की हुकूमत, ये अंदरून सिंध के सिंधी वडेरे जागीरदार सरमायादार जो इस वक्त सिंधु देश को बनाने के दर पे हैं, 18वीं तरमीम के बाद इसमें बहुत तेजी आई है, तो अब रियासती इदारों को ये फैसला करना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान अजीज है या इन करप्ट टोले को कि जो माल बनाने के लिए सिंध हुकूमत को उसने कैप्चर किया हुआ है, उसके लिए कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार किया जाए कि पाकिस्तान सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी किसी भी हाल जो है देनी चाहिए, नहीं तो इसका फैसला। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये जो बात आज कही वज़ीर इत्तलात ने, सईद गनी ने, कि भाई मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो काउंसिल का रुकन हो या ना हो, तो इसमें आसानी होगी या और मजीद पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, इन्होंने जो मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन या टाउन मेयर कह लें या टाउन नाजिम के इंतखाबात के हवाले से जो बात कही है, देखिए यहाँ पर जो है सिंध में वडेरा शाही निजाम इतना मजबूत है कि अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो आपको पता होना चाहिए और आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे की रेल पेल और दौलत का इस्तेमाल होता है और उससे जो है खुफिया बैलेटिंग के जरिए लोग खरीदे जाते हैं और लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं। तो क्या इस इलेक्शन के लिए, मेयर के इलेक्शन के लिए, ये सारा का सारा प्लान जो है वो सूबाई हुकूमत ने, अंदरून सिंध की सूबाई हुकूमत ने तैयार किया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि पैसे की दौलत के बदौलत ये जो है ये यहाँ से लोगों की बोलियां लगाएं, लोगों के जमीर को खरीदें और जो है वो अपना मेयर मुंतखब कराकर कराची शहर की बची कुची साख और बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी तबाह बर्बाद कर दे। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत को एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक बात जहन में रख ले, कराची शहर की नुमाइंदगी सिर्फ उर्दू बोलने वाला नहीं करता, बल्कि यहाँ पर रहने वाला बलोच, यहाँ पर रहने वाला मेरा पख्तून, यहाँ पर रहने वाला मेरा कश्मीरी गिलगिती, यहाँ पर रहने वाला मेरा पंजाबी भाई, ये सब करते हैं। लिहाजा सब इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं और ये इनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि जो आज से शुरू किया गया है और इंशाअल्लाह कराची शहर जो है वो उनके साथ खड़ा होगा और जो भी इसके स्टेक होल्डर जो कराची शहर के मफादात के लिए काम कर रहे हैं वो सब के सब खड़े होंगे और जो है अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा, मैं जरा कंक्लूजन की तरफ भी आना चाहूंगा ना कि ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता दिखाई दे रहा है, बल्कि आपके साथ साथ और भी सियासी जमातें जो इस वक्त असम्बली का हिस्सा नहीं है लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, एहतजाज करती नजर आ रही हैं। इलाक भी कर लिया है, TSP ने, जमात इस्लामी ने, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब इन दी एंड कंक्लूजन तो यही नहीं कि तरमीमी बिल के अंदर अमेंडमेंट की जाए। जब पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत खुद ऑफर कर रही है, खुद पेशकश कर रही है कि आए बातचीत करें, तो बातचीत का अमल क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा? देखिए, आप सिंध हुकूमत की दयानत और बददयानती को मुझसे ज्यादा आप ही जानते हैं, तो इनकी नीयत के ऊपर किसी भी तौर यकीन नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक वाहिद हल यही है कि हम जो है अपने प्रोटेस्ट को जो है वो कराची के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने और उन मुक़्तदिर कुव्वतों के सामने लेकर आ जाएं कि उन्हें अंदाजा हो जाए कि जी हम उससे कैसे बात कर रहे हैं जो मुल्क दुश्मन जमात है, जो मुल्क के सालमियत के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है, हम उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं। ये किसी भी तौर मुझे एक बात बताएं, जब ये बिल पास हो रहा था उससे पहले क्या सजेशंस मांगी गई थी MQM से? देखिए, इसमें जो है दो राय नहीं है। कराची के अवाम, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम जो है वो ये चाहते हैं कि उनके बुनियादी हुकूक उनको मिलने चाहिए। ठीक है। 18वीं तरमीम का आर्टिकल 140A जो है वो इस बात का गम्माज है, आप उस पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ये तमाम तर चीजें, देखिए मेरे उनके साथ बैठने से मसले का हल निकले या ना निकले, लेकिन जो आईनी
18वीं तरमीम 140A जो वो वाज़े तौर पर जो है इस बात की निशानदेही करता है कि डिवॉल्व होना चाहिए चीजें। आप डिवॉल्व करने के बजाय आपने कराची के स्कूलों को आपने अपने अंडर में ले लिया। आपने वही हशर करना है जो आपने लाड़काना, दादू और अपने शहरों के स्कूलों के साथ किया है कि आपने वहां पर जो गाय भैंसे बांधी हुई हैं और उसके अलावा वहां पर जो अपनी औताकें बनाई हुई हैं, ये हम कैसे बर्दाश्त करें। अच्छा, एमक्यूएम कहा करती थी टाउन्स का निजाम आना चाहिए, 18 टाउन्स होने चाहिए। अब ये टाउन्स और यूसीज में जो कन्वर्ट करने की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या इस पर एमक्यूएम मुतमईन नजर नहीं आ रही है? देखिए ये परवेज मुशर्रफ साहब जो 2001 में सिस्टम लेकर आए थे वो यकीनन इंतहाई अच्छा था। टाउन का निजाम था जिसमें इख्तियारात जो है निचली सतह तक, एक काउंसिलर तक, एक यूसी नाजिम तक और एक टाउन नाजिम तक माली इख्तियारात, इंतजामी इख्तियारात, ये तमाम तर चीजें जो है एक काउंसिलर से लेकर एक आपके सिटी मेयर तक सबको हासिल थी। देखिए बदनीयती है इसमें नाम तो वो दे रहे हैं कि जिसमें ये जो है ये कि हम जो है वही पुराना निजाम टाउन निजाम बहाल कर रहे हैं, लेकिन बदनीयती ये है कि उन्होंने उस निजाम से पहले ही इन्होंने नाफिजुल अमल होने से पहले ही इन्होंने तमाम कॉलेजेस जो हैं वो अपने अंडर में ले लिए, स्कूल अपने अंडर में ले लिए, तमाम हॉस्पिटल जो हैं उसका इख्तियार जो है बल्दियाती इदारों से छीन लिया, लोकल गवर्नमेंट से छीन लिया। तो आप इनकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ये तो बदनीयत लोग नहीं, ये तो ये कह रहे हैं जो सईद गनी की ब्रीफिंग है वो भी मैं सामने रखता हूं, हेल्थ केयर के शोबे में कुछ तरमीम की गई है लेकिन टैक्स वसूली सूबे से लेकर बल्दियात को दे रहे हैं। तो टैक्स ही तो सबसे बड़ा इशू था ना कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई कुछ होना चाहिए। कितनी अफसोसनाक बात है कि जो टैक्स रेवेन्यू दे रहे हैं तो वो जो है वो टॉयलेट का इख्तियार जो है वो अब टाउन इंतजामिया के पास होगा। मैं कहता हूँ लानत है ऐसी सूबाई हुकूमत के ऊपर जो इस किस्म का अमल जो है वो उस मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के साथ के जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। इस मुल्क की ताजिर बिरादरी इस वक्त इंतहाई परेशान है और इन इक़दामात से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है, लोगों में इंतशार फैल रहा है और ये जो भी बातें कर रहे हैं ये अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। और अब इनका अमल जो है वो ये बात साबित करता है कि इन्होंने अपने लिए राहें जुदा कर ली हैं पाकिस्तान से। एक वक्त में इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, 18वीं तरमीम की आड़ में ये अब पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी का उस किनारे पर लेकर जाना चाहते हैं जबकि जहां पर रियासती अच्छा, एक आखिरी सवाल भी उसामा भाई, आखिरी सवाल, आपके जो इत्तेहादी हैं इस वक्त, आप जिनके इत्तेहादी हैं, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन में आप लोग साथ हैं, उन्होंने भी 12 महीने पहले एक तजवीज़ दी थी बिल की सूरत में, तो क्या उसी बिल को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही है एमक्यूएम अब? देखिए एमक्यूएम का बुनियादी मकसद ये है कि आप जो है कराची शहर के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक उनकी दहलीज पर अदा कर दें। ठीक है, हमें इससे सरोकार नहीं कि काला चोर हो, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो कि पीटीआई की हुकूमत हो, हमें इससे सरोकार नहीं। ठीक है, आप जो है उस शहर को कि जो इस मुल्क का इंजन है, आप उस इंजन को मफलूज करके आप ये बात साबित करना चाहते हैं कि आप जो है अपने तरीके से इस मतलब मैं ये समझ लूं, बल्दियात के इलेक्शंस होते हैं, कोई भी सियासी जमात बरसरे इख्तिदार आती है उससे एमक्यूएम को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए निचली सतह तक। बिल्कुल 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा कादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। एमक्यूएम का मौक़िफ़ सामने आ गया है कि कोई भी सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आए बल्दियाती इलेक्शंस के बाद, लेकिन इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक होनी चाहिए, यही नैरेटिव है, यही मंशूर है। इस वक्फा लेंगे, इसके बाद दूसरी सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे।